देश के इतिहास में किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को अगर सीबीआई ने घूस लेते पकड़ा 2016 में, तो वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण था। अध्यक्ष महोदय, इस बार की विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होकर गुरुवार 21 दिसंबर को समाप्त हो गया। इस पूरे विधानसभा सत्र में पौरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की आवाज विधानसभा में गूंजती नजर आई। विधायक प्रदीप यादव ने कई जनहित मुद्दों पर अपने ही सरकार को घेरते नजर आए, तो वहीं विपक्षियों को भी नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो, होमगार्ड की बहाली में विलंब का मामला हो या फिर ओबीसी आरक्षण की बात हो। 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को जब पुनः सदन के पटल पर लाया गया, तो विपक्षी खेमे ने इस पर आसन से बहस कराने की अपील की। इस पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जब बिना बदलाव के एसजीटी से विधायक को दोबारा पटल पर लाया गया है, तो इस पर बहस नहीं होना चाहिए, जिसे स्पीकर ने मानते हुए इस विधेयक की बिना बहस को ही पारित कर दिया। मेरी व्यवस्था ये है अध्यक्ष महोदय कि जब कोई विधेयक महामहिम के यहाँ से लौटा और सरकार ने यथा प्रस्तावित किया, तो फिर बहस का आपने जगह कैसे दिया? कहाँ है बहस का जगह? अगर वो विधेयक यथा प्रस्तावित है तो उसमें बहस की जगह नहीं है। सरकार ने रखा यथा प्रस्तावित, इसे आप पास कराए, कहीं जगह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि संशोधन का कहीं जगह नहीं है। 1932 यानी 1932 आप इसे विधानसभा से पारित करा के भेजे। जिसके बाद से भाजपा ने ये आरोप लगाया कि सरकार और सदन प्रदीप यादव के इशारे पर ही चल रही है। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी बहुत ही विद्वान है, संसदीय विषयों के ज्ञाता है, लेकिन उनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी इसी सदन के सदस्य हैं, इसी सदन के सदस्य हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन के बाहर मीडिया के सामने आरोप लगाया कि जब 1932 खातियान विधेयक सदन में लाया गया, तो वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जिसके दूसरे दिन विधायक प्रदीप यादव ने एक बार फिर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सदन में घेरते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने सदन के बाहर आसन पर आक्षेप लगाया, जो सदन के नियम के विरुद्ध है, एवं आसन पर आक्षेप लगाना विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप लगाने के बराबर है। इस आधार पर बाबूलाल मरांडी पर विशेषाधिकार के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का अधिकार है और विशेषाधिकार का ये मामला बनता है कि भाई, और ये मामला केवल एक दिन का नहीं अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत सी है, ये बाहर जाके बोलते हैं, तथ्य परख बातें नहीं बोलते। अगर पैसा पकड़ा साहू जी के पास तो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का पैसा है, इसलिए कि इनके पास तथ्य की बातें नहीं है, ये बिना तथ्य की बातें करते हैं, निराधार बात करने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए मैं कह रहा हूं इन बातों का अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर सदन में मौजूद झामुमो विधायक स्टीनफ मरांडी, सरफराज अहमद जैसे वरिष्ठ विधायकों का भी साथ मिला। वहीं सबने अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से कार्रवाई की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ने नियम के तहत कार्रवाई करेंगे की बात कही। वहीं जातीय जनगणना में हो रहे विलंब को लेकर जब पूछा गया कि लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये बिल राज्यपाल के पास लंबित है, इस पर क्या सरकार कोई निर्णय लेती है, तो फिर देखिए इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, यह सभा अविश्वास करती है कि राज्य में जाति जनगणना हो और पिछड़ों को आबादी के अनुरूप सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले एवं शैक्षणिक संस्थानों में भी नामांकन में आबादी के अनुरूप आरक्षण मिले। और मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें यह बताएं, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल महामहिम के पास राजभवन जाकर के यह आग्रह करेगी एक टीम कि नहीं, जो पिछड़ों के आरक्षण के संकल्प आपके यहाँ महीनों से पड़े हुए, 1 साल 1 महीना 11 दिन हुए अध्यक्ष महोदय, जो मैंने जोड़ घटाव करके देखा है, इतने दिनों से अगर लंबित है राजभवन में, या तो फिर कोई नए प्रयास करना चाहिए। क्या सरकार इसके लिए कोई प्रयास करेगी? पहला उत्तर मुझे ये बताए, तब मैं आगे इनकी बातों को पूर्ण करता हूँ। सरकार जातिगत आधारित जनगणना कराने के पक्ष में है और आरक्षण जहां तक ओबीसी की बढ़ाने की, बाकी और भी वर्गों की बढ़ाने की बात है, और सरकार की मंशा इससे पहले सत्र में भी आया था
और जो ओबीसी का आरक्षण का विषय है अध्यक्ष महोदय, अभी भी राजभवन में वो वहीं पर है और इस आशा उम्मीद के साथ कि राज्यपाल महोदय इसमें अपना मुहर लगाएंगे। अब चूंकि ये दूसरा सत्र भी आ गया, ये मॉनसून सत्र भी आ गया, उन्होंने उसे हमें किसी चीज से अवगत नहीं कराया है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके बाद ये प्रयास करेंगे कि सदन के बाद हम पहुंच जाएं और इस विषय पर स्पष्ट रूप से उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करें, उनका क्या उसमें बातें आती है उसके उपरांत आगे बताइए। देखा जाए तो इस विधानसभा में पौरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की आवाज लगातार गूंजती रही और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रदीप यादव की उपस्थिति 100% रहती है और वो अक्सर बेबाकी से सदन में आवाज उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके जब सरकार आगे बढ़ी है, अभी जिसकी चर्चा रोज होती है, चाहे वो स्वजन पेंशन योजना हो, आबू आवास योजना हो, चाहे किशोरी समृद्धि योजना हो, फूलेबाई किशोरी समृद्धि योजना हो, जिसकी भी चर्चा करें अध्यक्ष महोदय, उन सारी चीजों को ले जब आगे बढ़ा, इनको लगा कि मेरे पैर के नीचे की धरती खिसक रही है। जब इससे भी काम न बना तो आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में इन्होंने पहले सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, वहां से भी सरकार निकल गई। अब लगा सरकार तो अस्थिर हो नहीं सकता, मेरा गेम काम किया नहीं, तब इन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी को छोड़ा है कि भाई इससे कैसे सरकार में तंगी आ जाए, किसी न किसी दाव पेच में हमारा फंस जाए। कहानी यहाँ के अटकती है अध्यक्ष महोदय, और जिस भ्रष्टाचार की कहानी की वो बात करते हैं, जरा पूछिए, आप भी अनुभवी हैं, कई लोग यहाँ 7 बार 8 बार के विधायक रहे अध्यक्ष महोदय। देश के इतिहास में किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को अगर सीबीआई ने घूस लेते पकड़ा 2016 में, तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण था अध्यक्ष महोदय।